नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी नवरात्रि में सुने जाने वाले श्री दुर्गा सप्तशती दूसरे अध्याय। देवताओं की तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ की भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं सभी के अधिकार छीनकर सबका अधिक सत्ता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल डाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचार रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी और आपकी शरण में इसलिए आए कि आप उनका वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को उन दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी बहु तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वे सारा तेज में मिल गए और तेज का पुंज वह ऐसे दिखाता जैसे कि ज्वलमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हुआ और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सर के बाल बने। श्री भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कंधा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनके भौ और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उन देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट में दिया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज ने उन्हें अपना वज्र से उत्पन्न एक और वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी को समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। इस प्रकार ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि दी। कुंडल, कंडल, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजू बंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हसली और अंगुलों के लिए रत्न से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दे दिए। इसके अलावा उसने कभी न कुछ
न कुंभ लेने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की, समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए, यक्ष राज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र, शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से वशीभूत नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवी देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके बाद देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा नहीं सका। आकाश उसे छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी, सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगत माता की देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्य गण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की तो कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह क्या उत्पात है, और फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से वह भयंकर नाद का शब्द सुनाई पड़ा था। और आगे पहुंचकर जब उन्होंने देवी को देखा, अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबाई जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंका से सभी लोग छुप हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। इसके पश्चात दोनों दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई बार के अस्त्र शस्त्रों से सभी दिशाएं उपधाव की। सेना का सेनापति चिर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 6000 महारथियों को साथ लेकर उग्रसेन आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथ निवेदम 1 करोड़ रथ सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अलावा भी हजारों असुर हाथी और घोड़े के साथ लेकर जाने को तैयार थे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हथियारों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिंदी, पाल, शक्ति, मुसल, खड़ंग, फिरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फैलने लगे तो कई अन्य शस्त्र आदि के पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लिए देवी की ओर दौड़े और उसे मारने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। इसके बाद ऋषि और देवताओं ने स्तुति प्रारंभ कर दी और वे देवी स्तुति से प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना के इस प्रकार विचर करने लगा जैसे कि दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जिसमें श्वास को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर से भी पाल, खगट्ठा, पट्टिक इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों के साथ युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदल आदि बजा रहे। फिर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खटक इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही हम पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लौट गए। कितनों को तो बाण वर्षा से
मरना पड़ा, कितनों को बाण वर्षा से कमर ही टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की ही बाहों को देवी ने काट दिया, कितनों की ग्रीवा कट गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच से कट गए और कितनों की जंघई कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि से उठ खड़े हुए, शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बांजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे, बिना सर के धड़ से हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठकरो ठकरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर घोर संग्राम हुआ, वहाँ की भूमि रथ, घोड़े आदि और असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपाल होने के कारण वहाँ रुद्र की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही इस तरह नष्ट कर डाला जैसे कि वे मिट्टी के कण हों। काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर के सामने उनको बाणों को ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने सब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। श्री दुर्गा सप्तशती, तीसरा अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चीर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला तथा उनके घोड़ों और सारथियों को भी मार दिया। साथ ही उनके धनुष और उनकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उनका धनुष कट जाने के पश्चात उनके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के कट जाने पर, नष्ट हो जाने पर वह असुर दल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी त्रिशण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। बड़े वेग से देवी के बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूट गई, उसके दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर अपशूल के हाथ में ले लिए और उस भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के 100 टुकड़े कर डाले। साथ ही महिषासुर के प्राण भी हर लिए। चूर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसके आने के साथ ही देवी शक्ति से प्रहार कर दिया, किंतु देवी ने अपनी हुकार मात्र से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बड़ी ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आगे गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उग्रसेन से उग्रस्त दैत्य को मार गिराया। भिंदर से वास्तल को बाणों से, त्राम तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रसेन और महा
हनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार के विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा बाणों से ध्रुवा और धुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। जब इस प्रकार महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वे भैंस का रूप धारण किए देवी के गुणों का दुख देने लगे। उन गणों में कितना ही उनको मुख से प्रहार, कितने ही बड़े खुरों से, कितने ही पूछ, कितनों को सिंहों और कितने को बड़ों से दौड़ने का वेग, अनेकों को सिंहनाद से, कितने को चक्कर देकर और कितनों को श्राव वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरी देवी के सिंह को मारने के लिए। इस पर देवी को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द भी करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शब्द होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टरकार कर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों और आशाद के मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत भी फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर देवी चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह भी उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी के पास फेंककर दैत्य को बांध दिया। उसके बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग कर सिंह का रूप बना लिया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई तो उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। तब देवी ने तुरंत अपने बाणों के साथ उस पुरुष की तलवार को डाल सहित बीन डाला। उसके पश्चात तो हाथी के रूप में दिखाई देने वाला और लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड भी काट डाली। तब उस राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मध्य से कृत हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसे फेंकते हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मड़, जब तक मैं मधुपाल कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा गिरी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात कर दिया। देवी के पैर दबने पर वह दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह दैत्य आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे उसी क्षण रोक दिया। तब वह आधा निकला हुआ दैत्य ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। उसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकारती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। महिषासुर का वध हो गया। सभी राक्षस वहां से भाग गए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का अध्याय? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।